हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का पढ़ेंगे जिसका नाम है पी ब्लॉक। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पी ब्लॉक का फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसके अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होती है, कौन कौन से ग्रुप में अगर हम देखें तो 13 से लेके 18 ग्रुप जो होता है आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट आती है। ओके, उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिक चीजें देखी थी, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर का क्या कॉन्सेप्ट होता है उसका एक हल्का सा आइडिया दिया था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके 1 से 2 सवाल सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, आपके जेईई या नीट के अंदर। जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है बेसिकली, तो जो आपके ग्रुप 13, 14 और 15 के एलिमेंट की अगर हम बात करें, तो जैसे 13 के अंदर आपका कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP1, 14 के अंदर आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP2, और 15 ग्रुप के अंदर आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP3। ओके, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास 2+1 मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं +3, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है +4 और इसकी होती है +5, जिसको हम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, जिसके लास्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम के, उससे हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अभी अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं तो इसके अंदर आपके पास एलिमेंट आती है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। उसके बाद यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीपी। और वही आपके पास ग्रुप 15 में आएंगी नाइट्रोजन, फास्फोरस, एर्सेनिक, एसबी और बिस्मथ। तो ये जो लास्ट एलिमेंट देखेंगे आप इस ग्रुप के अंदर, क्योंकि इसके वाला नीचे वाली जो एलिमेंट है 7 पीरियड है, वो तो रेडियोएक्टिव है, वो कंपाउंड नहीं बनाती। लेकिन अगर आप ये 3 एलिमेंट को ऑब्जर्व करेंगे, थैलियम, पीबी और बिस्मथ, देखिए अभी ऊपर वाले सभी ग्रुप के अंदर अगर मैं बोरॉन फैमिली की बात करूं तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। यहाँ पे भी आपको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो बेटा +3 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसके अंदर स्टेबल होता है, दैट इज +1। यहाँ पे आप देखेंगे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो +2 आपका आएगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। और बिस्मथ के अंदर आप देखेंगे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +3, मतलब 2 से हम इसको कम करेंगे तो हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आ जाएगा। अभी आप देखेंगे कि ये तीनों जो एलिमेंट है, मतलब हर एक ग्रुप में जो लास्ट एलिमेंट है 13 के अंदर, 14 के अंदर या 15 के अंदर, तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। ठीक है, अभी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो इसके NH2 वाले इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं थैलियम, पीबी और बिस्मथ की बात करूं तो जैसे न्यूक्लियस है इनके एटम का, ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो D इलेक्ट्रॉन है आपके पास, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है NH2 और उसके बाद आता है NP1। अभी क्या होता है, ये D और F जो होता है इनका पुअर शील्डिंग होता है, पुअर सिग्मा कह सकते हैं हम, या पुअर शील्डिंग। अब ये सिग्मा या शील्डिंग क्या होता है, ऐसा सवाल भी आपके मन में आ सकता है ऑब्वियसली। तो क्या होता है, न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट वाले शेल है इनके बीच में कुछ इनर शेल आते हैं। जैसे ये आउटर शेल हो गए, तो इसके पहले जो है जो कुछ भी शेल आते हैं वो इनर शेल आते हैं। तो वो क्या करते हैं, बीच वाले इनर शेल इसके अंदर शील्डिंग पैदा करते हैं, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज जो है आपका न्यूक्लियस का और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको मिलने नहीं देंगे। इलेक्ट्रॉन बीच में क्या है, शील्डिंग की काम करे। अगर ये शील्डिंग स्ट्रांग है, मतलब स्ट्रांग ग्रुप लगे, तो NH2 और पॉजिटिव चार्ज का जो अट्रैक्शन है ये कम कर देंगे। और अगर इसका सिग्मा पुअर है, जैसे D और F का सिग्मा पुअर होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, NH2 और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जिसको कहते हैं हम Z इफेक्टिव। बेसिकली Z इफेक्टिव क्या होता है, तो न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एटम का, उसके बीच का जो अट्रैक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, Z इफेक्टिव। ठीक है, अभी सिग्मा अगर पुअर है तो Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, और सिग्मा अगर स्ट्रांग है, S और P ऑर्बिटल अगर होते थे उनका सिग्मा स्ट्रांग होता है, तो उस केस में Z इफेक्टिव कम होता था। लेकिन अभी इस Z इफेक्टिव से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, उसके बाद अभी जो है इनर्ट पेयर का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम,
ये तो देखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पुअर सिग्मा की वजह से Z इफेक्टिव जो है वो ज्यादा हो गया, मतलब ये जो NS2 वाले इलेक्ट्रॉन है ये क्या बन गए, इनर्ट। अभी इनर्ट का मतलब क्या होता है, जैसा जो ग्रुप 18 होता है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसे हम नोबल गैस कहते हैं या फिर बेटा इनर्ट गैस कहते हैं। इनर्ट गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, मतलब रिएक्टिव नहीं होते। वैसे ये दो जो इलेक्ट्रॉन है अभी ये डोनेट नहीं कर सकते, ये 3 एटम, मतलब इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आ गए Z इफेक्टिव के, तो इसके वजह से इनका जो अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा बढ़ गया, तो इसको निकालना अभी डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब ये क्या बन गया अभी, इनर्ट। इसीलिए इसको कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। पेयर क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर यहाँ पे क्या बन गई आपकी, इनर्ट बन गई। इसी की वजह से आपका जो एक छोटी वाली जो एलिमेंट है, मतलब लास्ट वाली जो एलिमेंट है एक्चुअली, ये क्या करती है आपको छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है, मतलब +1 +2 +3। अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं आप, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके, मतलब जो लास्ट शेल होता है n की वैल्यू हाईएस्ट वाला, उसके अंदर के जैसे यहाँ पे NS2 NP1 है तो हमने इसको काउंट किया, यहाँ पे काउंट किया, यहाँ पे काउंट किया, तो जो वैल्यू आ रही थी वो उसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। और हायर में से हमें क्या करना है, इनर्ट पेयर की वजह से क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब जो भी आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हमेशा उसमें से आप 2 माइनस करेंगे, मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन की माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा बेटा, उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो यहाँ पे हमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया। अभी इसका फायदा क्या है, देखिए इसके ऊपर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसको मैं आपको अभी सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। देखिए कितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अभी देखिए कार्बन फैमिली का एक क्वेश्चन लेता हूं मैं CO2 और CO। उसके बाद मैं यहां पे लेता हूं Pb के साथ, कार्बन फैमिली का लास्ट मेंबर लेता हूं PbO2 और PbO। देखिए अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे यहां पे आप देखेंगे कार्बन से ज्यादा नेगेटिव ग्रुप ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो 2 ऑक्सीजन -4 होंगे, तो यहाँ पे कार्बन +4, यहाँ पे कार्बन +2, यहाँ पे Pb +4 और ये जो Pb है यहाँ पे ये है +2। अभी हमें पता है कि ये जो Pb है आपका, इसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहती है, मतलब ए वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल रहेगा इसके अंदर। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे कार्बन के पास ऊपर वाले एलिमेंट Pb छोड़ के ऊपर जितने भी एलिमेंट है ग्रुप 14 में, उसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, जो कि कितनी है +4। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये CO2 जो है ये +4 में ज्यादा स्टेबल है। अभी ये जो PbO2 होगा आपका, ये कोशिश क्या करेगा, अगर आपके पास PbO2 है तो ये कोशिश करेगा कि ये किस में चला जाए, Pb में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये +4 में हमेशा +2 में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। अब +4 में से +2 गया, मतलब क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम होता है तो उसको क्या कहते हैं बेटा हम, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो गया इसका, रिडक्शन। और जिसका सेल्फ रिडक्शन होता है, मतलब इसका सेल्फ रिडक्शन हुआ, उसे कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है आपके लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको कह सकते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा आपको, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा, तो आप इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से +4 से +2 के अंदर कन्वर्ट होगा। वही अगर मैं +2 की बात करूं, अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं, ये +2 से ज्यादा +4 में स्टेबल है, तो ये कोशिश करेगा +2 से +4 में आने की। अब +2 से +4 आता है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तब उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हो गया, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो गया CO का, वो क्या कहलाएगा आपके लिए, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये CO क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो 2 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, जिसका सेल्फ रिडक्शन होगा, जिसका खुद का रिडक्शन होगा, वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद का रिडक्शन हुआ है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसने खुद इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है, तो किसी ना किसी ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे उस रिएक्शन में, तो जिसका खुद का रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, जब जैसे यहाँ पे CO का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो CO क्या बनेगा आपके लिए, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये चीज हमेशा बच्चे गलत करते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देते, तो ऐसा नहीं करना है। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ वो है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका खुद का रिडक्शन हुआ वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान से ये चीज अपने दिमाग में फिट बैठा लो, ताकि क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर हम इसके अंदर देखते हैं, तो हमारे पास
कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अभी यहाँ पे आती है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अभी आप इसके अंदर अगर देखेंगे तो किसी भी ग्रुप के अंदर, जैसे मैं अगर कार्बन फैमिली की बात करूं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn और Pb, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाने के बाद अगर मैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, जैसे कि +4, +4, +4, +4 और +4, तो डाउन द ग्रुप क्या होगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। ये जो ऑर्डर है, अरे इसको क्या कर देते हैं हम, +2 कर देते हैं हमने, क्योंकि नीचे जाने पे बढ़ता हुआ दिखा है ना, तो ये +2 कर देंगे, इसमें कोई इश्यू नहीं। हो गया +2 और +4 का भी बताता हूं। देखिए नीचे जाने के बाद क्या हो रही है, आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो रही है, और इसी को अगर मैं +4 के फॉर्म में लिखूं तो क्या होगी, मतलब नीचे जाने पे +4 की स्टेबिलिटी कम होगी और +2 की क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब अगर मैं बात करूं ऑक्सीडाइजिंग पावर, अगर कार्बन फैमिली की बात करूं मैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर होता क्या है बेसिकली, अभी हम देखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब वही ऑक्सीडेशन मतलब या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर पूछा एलिमेंट का, ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर पूछा तो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा है ये कैसे निकालेंगे हम, खुद का क्या होना चाहिए, रिडक्शन, मतलब सेल्फ रिडक्शन होने वाली स्पेसीज। ओके, अभी मैं अगर यहां पे बात करूं, आपके पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn और Pb, ठीक है। और अभी अगर मैं इसके ऊपर चार्ज देता हूं +4 जो कि इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है कार्बन फैमिली का, और यहां पे अगर मैं पूछूं आपको कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका है, ऑक्सीडाइजिंग पावर में क्या करना पड़ेगा, इसको खुद का रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन करना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसको खुद का ऑक्सीडेशन नंबर कम करना है। जैसे इसको 4 से 2 आना है, क्योंकि इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो हमें पता है लास्ट वाली एलिमेंट जो है वो इजीली क्या हो जाती है, 4 से 2 में आ जाती है। इसके वजह से अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन द ग्रुप जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि ये Pb इजीली क्या हो जाएगा, +4 से Pb +2 में कन्वर्ट होगा, मतलब इसका हो गया रिडक्शन, इसका हो गया रिडक्शन, मतलब जिसका खुद का रिडक्शन हुआ उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। तो इससे आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई भी एलिमेंट जो है वो डाउन द ग्रुप क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका बढ़ता जाएगा। अब +4 है तो कार्बन फैमिली के लिए हो गई, नाइट्रोजन फैमिली है तो +5, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अभी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके ऊपर मैं आपको बताता हूं। जैसे नाइट्रोजन फैमिली है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर लास्ट एलिमेंट है बिस्मथ, ठीक है। अभी नाइट्रोजन के अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा था, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और लोअर क्या है इसकी बेटा, +3। तो एग्जाम में ये भी सवाल पूछा हुआ है कि बिस्मथ का Bi, ठीक है, आयोडीन लगे इसको 5 और एक लगा है BiF5, 5 फ्लोरीन लगे, और एग्जाम में ऐसे पूछा था कि BiI5 जो है वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू BiF5। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बिस्मथ के अंदर जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। तो ऑब्वियसली ये तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल रहेगा। फिर भी अगर ये 5 बॉन्ड बनाता है तो फ्लोरीन ही ऐसी एलिमेंट है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, वो किसी भी एलिमेंट को उसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जा सकता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना अपने तरफ। जैसे इसको इसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन दिखेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन का भूखा है पूरा, मतलब पूरा हैलोजन ग्रुप तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का भूखा ही है, सब भिखारी लोग हैं। और उसमें से भी अगर फ्लोरीन पूछा जाए तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसको तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ऐसे झपट लेगा कि आ जाओ इलेक्ट्रॉन, आ जाओ इधर, आ जाओ, इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को बुलाता है। अब फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, रिडक्शन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन हो गया, जिसका खुद का रिडक्शन हो गया तो वो क्या होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा वो, ठीक है। तो आपका फ्लोरीन जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इवन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बेटा। फ्लोरीन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि
इसको इलेक्ट्रॉन की चाहत है, ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा मतलब उसके इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आगे वाली स्पीशीज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ए वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल बनेगा। इवन आयोडीन उतना ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, उसके वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो BiF5 है ये आपका ज्यादा स्टेबल रहेगा कंपेयर टू BiF5। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे सवाल आपको इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं कि कौन कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। जैसे हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी पढ़ा था कि जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट होती है आपकी, वो मैक्सिमम जो होती है वो 4 बॉन्ड बनाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप देखेंगे कि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। वही अगर आप थर्ड पीरियड में देखिए तो वहां पे डी एक्चुअली डी में एंट्री नहीं हुई, लेकिन वहां पे डी के खाली डब्बे पड़े हुए होते हैं, जिसके साथ वो क्या कर सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब 4 से ज्यादा कोवैलेंसी दिखा सकते हैं। लेकिन सेकेंड पीरियड में क्या होता है, आपका कॉन्फ़िगरेशन है NS2 और NP। NS और NP दो ही शेल खाली है ना, मतलब S के अंदर एक डब्बा है और P के अंदर 3 डब्बे हैं। टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 ही बॉन्ड पॉसिबल है। इसलिए आपकी सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो होती है वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है। लेकिन वही आप अगर नीचे जाते हैं तो आपको दिखेगा कि ये ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, अभी सल्फर की बात करूं मैं, अभी सल्फर आपके पास SO2 के फॉर्म में है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, ये मेरा आपसे सवाल है। ठीक है, सबसे पहले तो सल्फर जो आता है आपका ऑक्सीजन फैमिली, जिसका कॉन्फ़िगरेशन आपके पास रहेगा NS2 NP4, मतलब हाईएस्ट नंबर NP4 है यहाँ पे। हाईएस्ट नंबर कितना हो गया, 2 + 4 + 6, मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। और सल्फर क्योंकि सेकंड मेंबर ही ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। फिर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपके पास आएगा, देखिए सल्फर 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, तो 2 ऑक्सीजन पे -4 होगा, तो सल्फर क्या बनेगा बेटा आपका +4। तो सल्फर +4 से कहा जाएगा +6 में जा सकता है। +4 से +6 जाएगा तो मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो हो गया आपके लिए रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से आप कभी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को देख के रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये सवाल आपके लिए अभी चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो आयोडीन भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। अगर मैं ऐसी यहाँ पे कुछ एग्जांपल दूं आपको कि जैसे Fe+2 से +3 में जा रहा है, ठीक है, या कोई भी एलिमेंट को मैं अगर देखो यहाँ पे सल्फर अगर आपके पास +4 है, +4 से +6 जा रहा है, कोई भी एलिमेंट उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज कर रहा है, कार्बन अगर आपके पास +2 से +4 में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सब लोगों का क्या हो रहा है, +2 से +3 जा रहे हैं, या फिर यहाँ पे +4 से +6 जा रहा है, +2 से +4 जा रहा है, मतलब तीनों केस में क्या हो गया, इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये हो गया इनका ऑक्सीडेशन। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो इनका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ओके, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि किसी भी केमिकल स्पीशीज के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे इसके आगे वाले पार्ट में अगर हम देखें तो साइज क्या होती है, मतलब अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड दिखाती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या ट्रेंड दिखाएंगी पी ब्लॉक के अंदर, आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है बेटा हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे, पी ब्लॉक को पूरा डिटेल में देखेंगे, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो है आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे कवर हो जाए। तो आज के लिए हम यहाँ पे इस पार्ट को स्टॉप करते हैं और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका और डिटेल में इसका नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।